प्रकाश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज राजस्थान। सभी ब्राह्मण बंधुओं का आह्वान कर निवेदन करना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज राजस्थान के तत्वावधान में जयपुर जिला देहात कार्यकारिणी के द्वारा आयोजित उपनयन यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार दिनांक 21 जनवरी 2024 को कागल्या वाले बालाजी मोरीजा रोड चौमू में संपन्न होने के लिए जा रहा है। मेरा सभी ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह है, निवेदन है कि जो भी बालक 5 साल से लेकर के 20 साल की 25 साल की उम्र का है और अभी तक उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, तो उनका आप उपनयन संस्कार कराने के लिए पंजीयन कराने में विलम्ब नहीं करें। हमने रजिस्ट्रेशन खोल दिया है और रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। एक उपनयन संस्कार में करीब 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च होता है। हमारे यहाँ पर बहुत सामान्य से शुल्क के ऊपर ही उपनयन संस्कार करा दिया जाता है। वो शुल्क नहीं होकर के एक पंजीयन का शुल्क है, जो कि सामान्यतः सभी रखते हैं और होना भी चाहिए। जी, आपको ये जान के ऐसा लग रहा होगा कि वाटे जो उपनयन यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा जो देश है वो वैदिक संस्कृति का देश है। इस वैदिक संस्कृति के देश के अंदर कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो या अन्य किसी भी जाति से हो, तो वो जब उनकी शादी होती है तो उसको क्या है, गुरु का मंत्र मिलता है और गुरु मंत्र दे करके उसको उपनयन संस्कार कराया जाता है। उपनयन संस्कार का क्या उद्देश्य होता है, उपनयन संस्कार से क्या फ़ायदे होते हैं, इन पर भी मैं थोड़ा आपको प्रकाश डाल देना चाहता हूँ। क्योंकि उपनयन संस्कार होने के बाद में ही बालक ब्राह्मण कहलाता है। क्यों कहलाता है कि उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और उपनयन के सारे गुण उसको समझाए जाते हैं कि भाई इसको किस तरीके से आपको उपयोग में करना है, आपको अपने उपनयन को किस तरीके से संभाल के रखना है, क्या क्या इसके नियम हैं, वो सारे नियम भी वहाँ समझाए जाते हैं। उपनयन संस्कार होने के बाद में उसको बल मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, तेज मिलेगा और भगवान की उसको कृपा मिलेगी और उसको समझाया जाएगा कि गायत्री मंत्र को दैनिक रूप में आप इतने मंत्र जप करेंगे। यदि वो वाकई उन मंत्रों का जप कर लेता है तो सारा अनिष्ट है वो उसका नष्ट हो जाएगा और होने के बाद में उसके जो भी कोई रुके हुए काम है या जो भी कोई कार्यक्रम वो चाहता है तो उसका निश्चित ही वो मनोरथ पूरा होगा और उसको स्वतः ही ईश्वर की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और किसी को भी वो अपने वचन बोलेगा, अच्छे वचन बोलेगा तो अच्छे वचन फलेंगे और बुरे वचन बोलेगा तो बुरे वचन भी उसके पूरे होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आशीर्वाद देने की शक्ति और श्राप देने की शक्ति दोनों ही उपनयन संस्कार के कराने के बाद में एक ब्राह्मण बालक को प्राप्त हो जाती है। हमारा ये प्रतिबंध लगाया हुआ है ब्राह्मण बालकों को कि अभी वो किसी को श्राप नहीं दें या कोई गलत शब्द नहीं बोलें, आपको सिर्फ आशीर्वाद ही देना है और आशीर्वाद दे करके आपकी शक्ति भी आपको बढ़ानी है और जिसको दिया है उसको भी शक्ति आपके लिए बढ़ानी है। हम यदि श्राप देते हैं तो उसमें स्वयं की शक्ति क्षीण होती है, इसलिए क्षीण शक्ति करने के लिए हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। हम इसको अनुचित मानने लगे हैं। मेरा विशेष तौर से सभी से निवेदन है कि वैदिक संस्कृति का उत्थान इन जैसे कर्मों से ही, ये जो 16 संस्कार हैं, इन संस्कारों में से उपनयन संस्कार एक संस्कार है। तो इसको इनके जो वैदिक संस्कृति में उपनयन संस्कार है, विवाह है और यज्ञ है, हवन है, अनुष्ठान है, जप है, तप है, दान है, पुण्य है, ये सब हमारी वैदिक मंदिर है, पूजा है, ये सब भाव है। अपन अपने माता पिता की किस तरीके से सेवा करें, बहन बेटियों को किस तरीके से मानें, बड़ों का आशीर्वाद किस प्रकार से लें, ये हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर समझाया जाता है। बच्चा क्या है कि इनकी घुटिया पहले ही राम नाम की ले लेता है और जैसा वो अपने संस्कार घर में देखता है उस संस्कार के अनुसार उसका जीवन बनता है। इसलिए मेरा सभी ब्राह्मण बंधुओं से पुनः आग्रह निवेदन है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं चौमू के अंदर जाकर के। हमने जो हमारे कार्यक्रम जो जयपुर जिला देहात कार्यकारिणी के द्वारा आयोजित है उसका संयोजक भुवनेश तिवारी जिलाध्यक्ष को बनाया है और सह संयोजक महामंत्री बनवारी लाल शर्मा को बनाया है। जी, इसका स्थान कौन सा बताया सर आपने? कागल्या वाले बालाजी इसको मोरीजा रोड चौमू के अंतर्गत होगा। धन्यवाद।